प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। साहिब कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कि जैसे तिलों के अंदर में तेल होता है और चकमक पत्थर में आग होती है, वैसे ही आपका परमात्मा भी आपके अंदर कहीं बसता है। अपने अंदर में जाके अपना आप तो ढूंढो, फिर परमात्मा भी मिलेगा। घट घट में साईं बसे, जैसे घर माही दिया। घट घट में साईं बसे, जैसे घर माही दिया। बाहर ढूंढत फिरत हो, काहे खोजत पिया। बाहर ढूंढत फिरत हो, काहे खोवत पिया। कहते हैं कि घट के अंदर में साईं परमात्मा समाया हुआ है आपके। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आप घर के अंदर देखो, उदाहरण वही आ गया ना फिर से, कि जैसे घर के अंदर में एक मंदिर बना रखा था, मंदिर में दिया जैसा रखा होता है आप सबने। कहते हैं ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर में बसता है। और कहते हैं फिर उसको क्या कर रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो। अब दीपक मंदिर में जला के दीपक को कमरे में ढूंढो, किचन में ढूंढो, घर से बाहर जाके ढूंढो, तो क्या वो मिलेगा? कि मैंने दिया चसाया था, कहाँ रख दिया? दिया चसाया था भाई, दिया मंदिर में चसाया था तो मंदिर में मिलेगा। कहते हैं और जब वहां नहीं ढूंढ रहे ना आप, तो क्यों खो दिया पिया? वो पिया का मतलब भी यहाँ पर परमात्मा से ही है कि परमात्मा को बिठा तो कहीं और दिया, ढूंढ कहीं और रहे हो, कैसे मिलेगा? कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहें कबीर वस्तु जब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी ली ना साथ कर, वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया पहुंचाए। गुरु की महिमा इसीलिए अनंत है। देखो यहाँ पर भी गुरु जी आ गए ना, है ना। ज्ञान गुरु इसीलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो चकमक में आग है, तेल तिलों के माही। जो चकमक में आग है, तेल तिलों के माही, तैसे घट घट राम बसत है, दुनिया देखत नाही। तैसे घट घट राम बसत है, दुनिया देखत नाही। कहते हैं जैसे चकमक पत्थर में आग होती है और तिलों के माही तेल होता है, बिल्कुल वैसे ही सबके घटों में, सब घट मेरा साइया बसता, सुन्नी सेज नहीं कोई, बलिहारी वाह घट की जा घट पर घट होई। तो कहते हैं तैसे ही राम सबके घटों में बसता है, दुनिया देखती नहीं, उधर को जाती नहीं। दुनिया तो बाह्य नश्वरता में ही अपना सारा समय लगाती रहती है, इसीलिए उसको अपने अंतःकरण में खोजना आता ही नहीं। कबीरा घट घट रम रहा, व्यापक रूप अविनाशी। कबीरा घट घट रम रहा, व्यापक रूप अविनाशी। बिन बत्ती बिन तेल के, सहजे जले करे प्रकाशी। बिन बत्ती बिन तेल के, सहजे जले करे प्रकाशी। कबीर साहिब जी कहते हैं कि आपके घट घट में वो व्यापक अविनाशी आत्मा बैठी है, जो क्या कर रही है? वहां पर ना दिया रखा, ना बत्ती रखी, और सहजे में ही प्रकाश हो रहा है। मगर गुरु से जब हम ज्ञान लेते हैं ना, तो गुरु ज्ञान का प्रकाश इसीलिए कहा जाता है। अभी हमें क्या लगता है, गुरु समझाते हैं कि जब आप संसार में जीवन यापन करते हो ना, तब आपके अंतःकरण में तिमिर जागा होता है। तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधेरा, अंधकार हुआ होता है। प्रकाश वाला जीवन होने के बाद भी अंधकारमय आपका जीवन होता है, तिमिर जागा हुआ होता है। इसीलिए ही हम जब शब्द भेदी संतों की शरण में जाते हैं ना, तो कहते हैं ज्ञान रूपी नाम की सुगंधी गुरु देता है। श्वासों रूपी जो तेल होता है ना, उसमें सुरती की बाती जगती है फिर। ठीक है, जब सुरती की बत्ती आप जगाते हो ना गुरु ज्ञान लेके, तो क्या होता है? फिर घट में वो उजियाला, वो प्रकाश दिखता है, जिसके लिए कहा गया है
नाम का तेल सूरत की बाती, भ्रम अग्नि उद्गारो। नाम का तेल सूरत की बाती, भ्रम अग्नि उद्गारो। श्वासों रूपी तेल में सुगंधी नाम की डार, गुरु ज्ञान से सुरती की बाती में ब्रह्म अग्नि उद्गार। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये सुनीता दासी जी की वाणी है। वो कहती हैं कि जो श्वासों रूपी आपके पास तेल है, देखो आपने भजनों में सुना है ना, जब तक तेल दिए में बाती, झिलमिल झिलमिल होई, तेल जले बत्ती ठहरानी, सूना मंदिर होई। हम दीपक जलाते हैं ना, क्या होता है? दीपक में जब तक तेल डला होता है, बत्ती हमने लो जला दी, वो कब तक जलती है? जब तक दिए के अंदर में तेल, घी, घृत जो आपने डाला है ना, वो होता है ना, तब तक जलती है। और जब वो फिनिश हो जाता है, जब वो खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे वो बत्ती भी बुझ जाती है। अब बत्ती उसी में रखी होती है, मगर बत्ती जल नहीं रही होती। उसको हम क्या कहते हैं? पूरी हो गई, जोत पूरी हो गई, कहते हैं ना, जोत पूरी हो गई। ऐसे ही आपके अंतःकरण में, आपके अंतःकरण में है ना, जब आपकी ये प्राण शक्ति खींचने वाली जो शक्ति है ना, ताकत है, ये चली जाएगी ना, श्वास से हट जाएंगी, तो क्या होगा? आपका शरीर भी है ना, पड़ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? मुर्दा शरीर। क्या चले गए उसमें से? प्राण पखेरु चले गए। और सबको पता है, श्वास दर श्वास जितनी श्वास भरते जा रहे हैं, जीवन जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, धीरे धीरे रेत के कणों की भांति ये फिसलता जा रहा है, फिसलता ही जा रहा है। कोई रोक सकता है? धीमा कर सकते हो, रोक नहीं सकते। कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हो। फिर क्या होता है? जो ऋषि मुनि योगी थे ना, वो कर सकते थे इस कार्य को, तो हम भी कर सकते हैं। तभी वो हजारों हजार साल जीते थे। गाड़ी है आपके पास, पेट्रोल फुल भरा हुआ है, ड्राइवर भी बैठा है गाड़ी में, गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चला रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे चला रहा है, पेट्रोल जल्दी जल्दी फूकेगा? बिल्कुल ही धीरे चला रहा है, जैसे पैदल लोग चलते हैं ना, इतनी धीरे चला रहा है। कितना पेट्रोल फूकेगा उसका? बहुत कम। यात्रा कितनी होगी? यात्रा भी कम होगी। यात्रा कहाँ की है? ये संसार की यात्रा की बात हो रही है। और अंदर में है जो, अब ड्राइवर जो गाड़ी के अंदर में बैठा हुआ है, वो भी क्या ऐसे ही संसार की यात्रा को धीमा नहीं कर सकता? श्वासों रूपी डीजल जो पेट्रोल है उसके पास, क्या उसको वो धीरे धीरे नहीं कर सकता? जब हम बाहर के इक्विपमेंट पे कर सकते हैं उस चीज को, तो क्या अंतःकरण में नहीं कर सकते? अब वो गाड़ी को थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकता है ना, फिर स्टार्ट कर सकता है। अगर परमानेंट गाड़ी को बंद रखेगा ना, तो क्या होगा? गाड़ी पड़े पड़े ही खराब हो जाएगी, पड़े पड़े ही खराब हो जाएगी ना। इसलिए क्या कहते हैं? गाड़ी को चलाते भी रहो भाई, जब इसमें डीजल पेट्रोल डल रहा है तो आप अपने जीवन रूपी गाड़ी को भी ऐसे ही संसार में धीरे धीरे चलाओ। इसीलिए कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो गड़ारी तू आए फल होए। और भक्ति में अपनी गाड़ी की स्पीड 100, 150, 200, जितनी स्पीड से चलाओगे ना, उतना मजा है। संसार में अपनी गाड़ी की स्पीड धीमे कर दो, और भक्ति मार्ग पे अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो। क्योंकि भक्ति मार्ग में पता है क्या है? संसार में एक्सीडेंट होने के खतरे ज्यादा हैं। भक्ति मार्ग का रास्ता, वहां पे तो चलता ही कोई कोई है, एक्सीडेंट होगा ही नहीं, वहां बचाने वाले घने हैं। समझ गए? हम उसी चीज पे ध्यान नहीं देते अपनी पे। आगे क्या? श्वासों रूपी तेल जले सुगंधी नाम की होए। जब श्वासों रूपी तेल जले तो सुगंधी नाम की होए, गुरु ज्ञान से सुरती बाती के घट में जगमग होए।
गुरु ज्ञान से सुरती बाती के घट में जगमग होए। सुगंधी तेल लेकर श्वासों का, सुगंधी तेल लेकर श्वासों पर बत्ती सुरती की जार। सुगंधी तेल लेकर श्वासों पर बत्ती सुरती की जार। ज्ञान गुरु से पाइए घट अंदर दीदार। ज्ञान गुरु से पाइए घट अंदर दीदार। तन का दीपक बनाए कर श्वासों का तेल ले डार। तन का दीपक बनाए कर श्वासों का तेल ले डार। ज्ञान गुरु की माचिस से बंदे। ज्ञान गुरु की माचिस से बंदे घट में कर ले उजियार। ज्ञान गुरु की माचिस से बंदे घट में कर ले उजियार। ये सभी जो भी आपको सुनाए है ना, ये सब सुनीता दासी के लिखे हुए दोहे थे ज्ञान के ऊपर, गुरु के ऊपर। ठीक है, और ये ब्रह्म अग्नि के ऊपर भी लागू होते हैं यदि आप अपने घट के अंदर में उस ब्रह्म अग्नि को उद्गारित कर लेते हैं तो। साहिब कहते हैं, ज्ञान दीप प्रकाश करी भीतर भवन जराए। ज्ञान दीप प्रकाश करी भीतर भवन जराए। तहां सुमर गुरु नाम को सहज समाधि लाए। तहां सुमर गुरु नाम को सहज समाधि लाए। कबीर साहिब जी कहते हैं कि ज्ञान के दीपक से प्रकाश कर लो अंतःकरण में, और क्या होगा वहां पर? उस भवन में उजियारा होगा, जर जाएगा, बर जाएगा, जलेगा ना, अंतःकरण में उद्गारित हो जाएगी ना ब्रह्म अग्नि। तो कहते हैं उसी वहां पर ही बैठकर, जहां पर हम देखो मंदिर में क्या करते हैं, हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई भी ध्यान साधना करते हैं, तो सामने क्या होता है? परमात्मा की प्रतिमा रखी होती है ना हमने मंदिर में, फिर दीपक बीच में प्रज्वलित करते हैं, और फिर इस साइड हम बैठे होते हैं, और हमारे हाथ में कोई पुस्तक या फिर कोई ग्रंथ होता है जिसमें से हम, या फिर हम शांत बैठ के मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? बिना दीपक जले तो हम मंत्रों का उच्चारण नहीं करते ना। कोई करता है मंदिर में बैठ गया हो ऐसे ही और दीपक बिना जलाए मंत्रों का उच्चारण करता हो? तो कहते हैं कि पहले घट के अंदर में वो ज्ञान अग्नि, वो ब्रह्म अग्नि उद्गारित करो, ताकि आप परमात्मा को देख पाओ और अपनी विनती परमात्मा तक पहुंचा पाओ, यानी कि अपने मंत्रों का उच्चारण सिद्ध कर पाओ। कहते हैं सहज समाधि लगा लो वहां पे। आगे वो कहते हैं, जगमग ज्योत निहारो मन मंदिर में, तन मन धन सब वारू। कब वारोगे? जब आपके अंदर में गुरु ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तब आप गुरु पर सब कुछ वार दोगे ना, तन मन धन सब कुछ। ब्रह्म अग्नि तपे तन में, छूटे मोह माया जाल। ब्रह्म अग्नि तपे तन में, छूटे मोह माया जाल। ज्ञान भक्ति से होवेगा जीवन सफल तत्काल। ज्ञान भक्ति से होवेगा जीवन सफल तत्काल। अब जीवन सफल तत्काल कैसे हो रहा है? अभी आप जब जितनी देर सत्संग सुनते हो, उतनी समय आपकी चित्त वृत्ति में से संसार हटता है कि नहीं हटता? उतनी देर आपको लगता है कि नहीं लगता कि वाकई में ही हमें भक्ति करनी चाहिए? उतनी देर में आपको होता है ना कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं और कहां चली जाऊंगी, ये जान लेना चाहिए, अपना जीवन सार्थक कर लेना चाहिए। तो ये जीवन ही सफल करना तो है। अपने बारे में सोचने का कुछ अवसर हमें मिलता है, तो ये जीवन सफल कर लेना ही तो है। और जो लोग सोचते हैं फिर उस काम को करते हैं, तो वो काम निश्चित तौर पे बन भी जाता है। ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित हुई, ज्ञान का दीपक जराए। ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित हुई, ज्ञान का दीपक जराए। अज्ञान तिमिर सब मिट गया, सत्य स्वरूप दिखा आए। अज्ञान तिमिर सब मिट गया, सत्य स्वरूप दिखा आए। कब दिखेगा वो? ब्रह्म अग्नि जब उद्गारित कर लोगे, ज्ञान का दीपक अपने अंदर में जला लोगे, तब क्या होगा? अज्ञानता रूपी सब अंधकार मिट जाएंगे, और फिर क्या दिखेगा? सत्य स्वरूप दिखेगा, यानी कि जो आप स्वयं में हो वो आपको प्रकाशित होगा, दिखेगा। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीरा ज्ञान प्रकाशिया तब दूर भया अज्ञान। कबीरा ज्ञान प्रकाशिया तब दूर भया अज्ञान। जैसे सूरज उदय हुआ मिट गया तम का भान।
कहते हैं जिस प्रकार सूरज उदय होता है तो रात्रि का अंधकार मिट जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही जब ज्ञान का अंदर में उजियारा होता है ना, तो संसारिक तिमिर, संसारी अज्ञानता मिटने लग जाती है। देही नश्वर, आत्मा अमर। देही नश्वर, आत्मा अमर, ब्रह्म अग्नि का यह सार। देही नश्वर, देही नश्वर, आत्मा अमर, ब्रह्म अग्नि का यह सार, महामृत्युंजय यह मंत्र है। महामृत्युंजय यह मंत्र है और जीवन का है आधार। लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं ना, ओम हो जुहु सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम हो जु सा, ओम भूर्भुवः स्वः। ये पूरा ऐसे होता है, इसमें बीज मंत्र भी लग गया। महामृत्युंजय जाप इस तरीके से होता है। अब वो क्या बता रहे हैं साहिब, कहते हैं कि इतना लंबा, इसमें अगर आपकी एक भी मिस्टेक होगी ना, संस्कृत का ये जो श्लोक है, इसमें अगर एक भी मिस्टेक होगी तो ये डिट्टो रॉन्ग हो गया, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है जाप करने का भी। और साहिब ने कितना आसान महामृत्युंजय जाप बता दिया। क्या बताया है? शरीर नश्वर, आत्मा अमर, ब्रह्म अग्नि का यह सार। जब आपके अंदर ब्रह्म अग्नि उद्गारित होगी ना, तो क्या सार मिलेगा आपको? कि तमाम बाहरी शरीर जितने भी है ना, तमाम चराचर सृष्टि में जो भी हम देख रहे हैं, वो सब नश्वर है, अविनाशी उनके अंदर है। इसीलिए क्या कहा गया है? सब घट मेरा साइया बसता। ये नहीं कहा सब घटों के बाहर मेरा साइया बसता। क्या कहा गया है वाणियों में? सब घट मेरा साइया बसता, सुन्नी सेज नहीं कोई। कहते कोई भी घट है ना, सुनना नहीं है परमात्मा से। मगर ये नहीं कहा गया घट ही वो परमात्मा है। घट को परमात्मा नहीं कहा गया। आपके अंदर में परमात्मा बसता, आपको परमात्मा नहीं कहा गया। आपके तन को भी परमात्मा नहीं कहा गया। समझ गए ना क्या कहा जा रहा है? उसको तरीके सर जब हम समझेंगे और जब अपनाएंगे तो समझ में आ जाएगा।